हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एवाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है प्राचीन इतिहास जो है उसके बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो ये जो इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं वो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे हुए फैक्ट हैं और जो कई बार पूछे हुए हैं। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आज का जो टॉपिक है ये है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं उसको देखेंगे। और फ्रेंड्स, अभी जो है आप लोग देखे होंगे कि पीसीएस की जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ गई है, आरओ की भी आ गई है। तो एक तो जो है पीसीएस का जो है वो 27 अक्टूबर को है और आरओ का जो है वो 22 दिसंबर को है। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए और हम लोग जो है इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो बातें दी गई हैं, जो तथ्य दिए गए हैं, उसको जो है यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में दिया गया है वो है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो एक तरफ घटनाएं दी गई हैं और एक तरफ जो है उसके प्रतीक दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स, अभी जो बीपीएससी का जो टीचर का पेपर है, बिहार टीचर का जो पेपर है अभी, तो वो जो है उसके लिए आप इसे एक रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं, टॉपिक वाइज दी गई हैं, तो उससे जो है आपको रिवीजन करने में और आसानी रहेगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो गर्भाधान है, गर्भाधान यानी माता का जो स्वप्न है, ये घटना हुई थी और इसका जो प्रतीक था हाथी था। और जन्म का जो प्रतीक था बुद्ध के, वो था कमल एवं सांड। ठीक है, कमल एवं सांड जो है वो जन्म का प्रतीक था। और गृह त्याग का जो प्रतीक था वो देखें तो घोड़ा था, घोड़ा। जब उनका गृह त्याग हुआ था, बुद्ध का जब गृह त्याग हुआ था, तो इससे इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार कि जो महाभिनिष्क्रमण की घटना है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जो ज्ञान है यानी जो संबोधि है, इसका जो प्रतीक था ये पीपल था, यानी बोधि वृक्ष। ठीक है, तो पीपल जो है ज्ञान से संबंधित था, प्रतीक था पीपल जो है। और निर्वाण अगर देखें, जो निर्वाण की घटना हुई थी, तो उसका जो प्रतीक था ये पद चिन्ह था। ठीक है, पद चिन्ह था। और मृत्यु जो है यानी कि इसे महापरिनिर्वाण बोला गया, जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसे, तो अगर इसका प्रतीक देखें तो ये स्तूप था। ठीक है, इसका जो प्रतीक था ये स्तूप था। बाकी देखते हैं आगे। जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो ये दो बातें थी। एक तो धर्म चक्र प्रवर्तन पूछता है कि किससे संबंधित है, तो बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। ठीक है, और जो महापरिनिर्वाण है ये देखें तो इनकी मृत्यु से संबंधित है और महाविनिष्क्रमण जो है गृह त्याग से संबंधित है। तो ये तीन बातें जो है इंपॉर्टेंट हुई थी बुद्ध के समय में, तो इसको जो है ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है मोस्टली। तो जो प्रथम उपदेश था इसका प्रतीक अगर देखें तो ये धर्म चक्र था, यानी ये मृग सहित चक्र जो था ये प्रतीक था। और 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा, तो इसका जो प्रतीक था ये दाना चुगते हंस था। ठीक है, दाना चुगते हुए हंस था। नेक्स्ट है कि मार विजय जो है, अगर ये देखें कि इसका प्रतीक क्या था मार विजय का, तो ये जो है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, भूमि स्पर्श जो मुद्रा थी ये मार विजय का प्रतीक था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जो है जिस टॉपिक पे आ गए हैं ये है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो इनके त्रिरत्न है, बुद्ध है, धर्म और संघ, तीन जो है ये त्रिरत्न कहे जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं इसको भी देखते हैं। तो जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं इसमें तो हो जाएगा दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो ये कभी कभी जो है इसको अरेंज करने के लिए भी देता है कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा। तो इसको आप लोग जो है इसी फॉर्म में याद कर सकते हैं कि पहला तो दुख हो गया, उसका दुख का समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में अगर देखें तो बौद्ध धर्म में जो है देखा जाए तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। तो उसमें जो पहला है सम्यक दृष्टि हो जाएगा और इसमें जो विषय वस्तु है
वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ, ठीक है, सम्यक दृष्टि में। और सम्यक संकल्प में अगर देखें तो राग, द्वेष, लोभ एवं हिंसा से मुक्त विचार, ये सम्यक संकल्प में है। उसके बाद सम्यक वाक है, तो इसमें कटु वचनों का त्याग कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अब यहाँ पे आ गया सम्यक कर्मांत, ठीक है, सम्यक कर्मांत है, इसमें सत्कर्मों का अनुसरण के लिए बताया गया है। सम्यक आजीव जो है, इसमें सदाचार से युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम देखें तो इसमें जो है मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की बात की गई है। सम्यक स्मृति में जो है सात्विक भाव के बारे में बताया गया है। और सम्यक समाधि में जो है एकाग्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है अष्टांगिक मार्ग हो गए। अब आ गए हम लोग बौद्ध दर्शन पे, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अनिश्वरवाद है, बौद्ध दर्शन में अनिश्वरवाद, इसमें यह बताया गया है कि ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना, ठीक है। यानी बौद्ध दर्शन जो है ये अनिश्वरवाद को मानता है, यानी कि ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना। नेक्स्ट है कि शून्यवाद, ठीक है। शून्यवाद जो है इसमें है कि संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन हैं, यानी कि शून्य हैं, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन में अनिश्वरवाद आ गया, शून्यवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद, ये जो चारों वाद दिए गए हैं ये बौद्ध दर्शन के हैं, ठीक है। तो अनात्मवाद में क्या है कि आत्मा की स्थायी सत्ता की अस्वीकृति बताई गई है, यानी कि आत्मा की जो सत्ता है उसको स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। क्षणिकवाद में अगर देखें तो क्षणिकवाद में संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं, ये बताया गया है। तो ये बौद्ध दर्शन के जो चार हैं ये याद करने हैं, क्योंकि पूछा हुआ है कि क्षणिकवाद किससे संबंधित है या अनात्मवाद किससे संबंधित है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बोधिसत्व के प्रतीक। बोधिसत्व के प्रतीक, तो एक तरफ तो लक्षण दिए गए हैं और एक तरफ जो है बोधिसत्व दिए गए हैं। तो कलशधारी जो लक्षण है, इसके जो बोधिसत्व हैं ये है मैत्रेय। वज्रधारी, इसके जो बोधिसत्व हैं ये है वज्रपाणी। पद्मधारी ये हैं अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। और खड्गधारी जो है ये है मंजुश्री, ठीक है, मंजुश्री। तो मैत्रेय बोधिसत्व पूछा गया है एग्जाम में, तो क्या पता जो है आगे का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे सारे दे दिए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है हम लोग यहाँ पे प्रमुख बौद्ध संप्रदाय के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि बौद्ध संप्रदाय कौन कौन से थे। तो पहला तो हो गया हीनयान संप्रदाय की 2 शाखाएं थी, ठीक है, हीनयान संप्रदाय की 2 शाखाएं, और वैभाषिक और सौत्रांतिक, ठीक है, वैभाषिक और सौत्रांतिक। तो एक तो वैभाषिक हो गया और दूसरा जो है सौत्रांतिक हो गया। तो वैभाषिक में अगर देखें तो यह संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वसुमित्र एवं बुद्ध देव थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है अंदर से पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि वसुमित्र और बुद्ध देव जो है किससे संबंधित है, तो वह भाषिक से संबंधित है, यानी कि हीनयान से संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। सौत्रांतिक में देखें तो इस संप्रदाय का जो आधार है ये सुत्त पिटक था। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, ठीक है, इसमें ये बात बताई गई है। आगे देखते हैं। अब आ गया महायान, ठीक है, महायान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है महायान के बारे में देखते हैं कि महायान की भी संप्रदाय की जो है 2 शाखाएं हुई। एक तो जो है माध्यमिकवाद, जिसे शून्यवाद बोलते हैं, और एक जो है विज्ञानवाद, ठीक है। तो माध्यमिकवाद में अगर देखें तो इसके जो प्रवर्तक थे ये नागार्जुन थे, इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। इस मत को जो है सापेक्षवाद भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके जो प्रवर्तक थे माध्यमिकवाद के कौन थे, तो नागार्जुन थे, और इस मत को जो है क्या कहा जाता है ये पूछ सकता है, तो ये जो है सापेक्षवाद बोलते हैं। कूट में भी ये क्वेश्चन दे सकता है बना के। बाकी जो दूसरा है ये है विज्ञानवाद। तो इस मत के जो प्रवर्तक हैं ये मैत्रेय हैं, मैत्रेयनाथ थे। इस मत के विकास में असंग एवं वसुबंधु ने योगदान दिया। तो नाम याद रखिएगा, असंग एवं वसुबंधु ने जो है योगदान दिया था किस चीज़ में, तो विज्ञानवाद में दिया था, जो कि महायान संप्रदाय की एक शाखा है, ठीक है। इसमें जो है योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योगाचार भी कहा जाता है इस मत को। तो ये जो है हम लोग देख लिए यहाँ पे प्रमुख जो है बौद्ध संप्रदाय जो है उसके बारे में। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय जो है वो कौन कौन से थे, तो उसके बारे में दिया है, ठीक है। यानी बुद्ध के पूर्व अन्य धार्मिक संप्रदाय, तो एक तरफ तो संप्रदाय दिया है और एक तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया गया है।
तो आजीवक संप्रदाय अगर देखें, इसे भाग्यवादी भी बोलते हैं। तो ये जो है मक्खली गोशाल जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है, मक्खली गोशाल। घोर अक्रियावादी अगर देखें तो इसके संस्थापक हैं पूरन कश्यप। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आजीवक संप्रदाय है ये तो मोस्टली कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, लगभग ऐसा नहीं कि बस पीसीएस में ही आता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्खली गोशाल। आगे देखते हैं, उच्छेदवादी अगर देखें, भौतिकवादी इसे बोलते हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं ये हैं अजीत केस कम्बलिन, अजीत केस कम्बलिन, ठीक है। नित्यवादी संप्रदाय जो है इसके संस्थापक जो हैं पकुद कच्चायन थे, ठीक है, पकुद कच्चायन जो है थे इसके संस्थापक। संदेहवादी यानी कि अज्ञेयवादी, अनिश्चयवादी भी इसे बोलते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे ये थे संजय विट्ठल वेलट्ठी पुत्र, ठीक है, संजय वेलट्ठी पुत्र जो हैं इसके संस्थापक थे। चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये संप्रदाय और संपादक संस्थापक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए पूछ सकता है ये, तो इसको जो है याद कर लीजिए। बाकी चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बुद्ध के समय शासक जो उनके अनुयायी थे, अब उनका नाम देखते हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि बुद्ध के जो अनुयायी थे कौन कौन से शासक थे, तो उनके नाम जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो जो शासक हैं अगर देखें तो पहला तो जो है बिंबिसार हो गया और अजातशत्रु, दोनों जो है ये लोग जो है क्या थे, बुद्ध के समय शासक थे और उनके अनुयायी भी थे। और ये जो राज्य था, किस राज्य से ये लोग संबंधित थे, तो मगध राज्य से संबंधित है। प्रसेनजीत अगर देखें तो ये कौशल राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये नाम जरूर याद रखना है कि कौन कौन से जो शासक हुए हैं, कौन से शासक ऐसे हुए हैं जो बुद्ध के समय के शासक थे और उनके अनुयायी थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि उदयन, उदयन नाम देखें तो ये जो है वत्स राज्य से संबंधित है। माद्रिक ये जो है शाक्य नरेश थे, ठीक है, शाक्य नरेश। प्रद्योत अगर देखें तो ये जो है अवंती नरेश थे। और अवंती पुत्र जो हैं ये शूरसेन, शूरसेन यानी कि मथुरा राज्य से संबंधित है, अवंती पुत्र, ठीक है। आगे देखते हैं आप। अब यहाँ पे है बोधि कुमार, बोधि कुमार के बारे में अगर देखें तो ये जो है सुमसुमारगिरी भाग से संबंधित है, ठीक है। सुमसुमारगिरी भाग जो एक राज्य था वहाँ से संबंधित है बोधि कुमार। तो ये जो 7 जो शासक थे, यहाँ पे जो शातों के नाम दिए गए हैं, ये जो 7 शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, माद्रिक, प्रद्योत, अवंतीपुत्र, बोधि कुमार, ये लोग जो हैं बुद्ध के अनुयायी थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पे प्राचीन स्मारक और संबंध, उससे जो है संबंधित मुख्य विशेषता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है समझ में तो आ ही रहा है क्या लिखा है। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन स्मारक में अगर देखें तो यहाँ पे सांची का स्तूप हो जाएगा। और इसकी जो मुख्य विशेषता है ये है सारीपुत्र तथा मौदगल्यायन के अस्थि अवशेष हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है नालंदा, ये जो है सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक। उसके बाद है जुन्नार, ये जो है वर्तुल विन्यास वाला चैत्य गृह है, वर्तुल विन्यास वाला चैत्य गृह है। उसके बाद हो गया एलोरा, ये जो है हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जो एलोरा प्राचीन स्मारक है ये किस धर्म से संबंधित है, तो कूट में दिया हुआ था हिंदू, बौद्ध, जैन, तो ये तीनों से संबंधित है, ठीक है, तीनों धर्मों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो सांची स्तूप, नालंदा, जुन्नार और एलोरा, ये चारों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, प्राचीन स्मारक हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम लोग जो है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को देख लिए हैं। अब आगे बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है, जिसके बिना अगर बौद्ध संगीतियों के बारे में हम लोग ना जाने तो बौद्ध धर्म से जो है बहुत सारे क्वेश्चन फिर छूट जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका जो स्थान था ये राजगृह में हुआ था, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में। ये कहाँ पे गुफा थी? राजगृह में। अगर वर्ष देखें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष अगर देखें तो ये महाकश्यप थे। और शासक जो वहाँ का उस टाइम पे था जब बौद्ध संगीति हुई थी पहली वाली, अजातशत्रु शासक था, ठीक है। बाकी द्वितीय देखते हैं। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी तो इसका जो स्थान है वैशाली में हुआ था। और अगर टाइम पीरियड देखें तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये साबक मीर थे, साबक मीर थे। इन्हें सर्वकामी भी बोलते हैं।
और बाकी जो शासक था यहाँ का ये था कालाशोक, ठीक है, कालाशोक। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये कब हुई थी तो 247 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे मोगालीपुत्र तिस, और शासक जो थे अशोक थे, ठीक है। जो शासक थे कई बार पूछा हुआ है कि जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसके शासक कौन थे या फिर अध्यक्ष कौन था। तो इस तरीके से जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं ये सारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अध्यक्ष, शासक, स्थान, वर्ष सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट है, सारे से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, सब पढ़ना है। बाकी जो चौथी हुई थी, चतुर्थ अगर देखें बौद्ध संगीतियाँ, तो ये कुंडलवन में हुई थी जो कि कश्मीर में है, ठीक है। और ये कब हुई थी तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ये जो चौथी बौद्ध संगीति है। और इसकी जो अध्यक्षता अगर देखें कि किसने किया था तो वसुमित्र एवं अश्वघोष ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो वो जो अश्वघोष थे ये उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र जो है ये अध्यक्ष थे। और शासक जो है उस टाइम का कनिष्क थे, ठीक है, शासक अगर देखें तो कनिष्क थे। तो ये हो गई बौद्ध संगीतियाँ जो 4 हुई थी टोटल, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं, ठीक है, बुद्ध घोष की प्रमुख टीकाएं। तो सामंत पासादिका जो है ये विनय पिटक पर टीका लिखा हुआ है, सामंत जो पासादिका है। और कनखवितरणी विलासिनी जो है ये विनय पिटक के पातिमुख पर टीका लिखा हुआ है, ठीक है। सुमंगल विलासिनी जो है ये सूत पिटक के दीघ निकाय पर टीका लिखा हुआ है इन्होंने। और सांख्य पक्कासिनी जो है सूत पिटक के संयुक्त निकाय पर टीका। मनोरथ पूर्णी जो है सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय पर टीका। तो यहाँ पे कुछ टीकाएं लिखी गई हैं, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में ये भी, तो इसको भी एक नज़र देख लें आप लोग। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जो हैं कौन कौन से हैं और उसके रचनाकार कौन हैं ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे तो एक तरफ तो रचनाकार का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है रचनाएं दी गई हैं, ठीक है। तो रचनाकार में अगर देखें तो अश्वघोष हैं, इन्होंने जो रचना की थी बुद्ध चरित की थी, उसके बाद सौंदरानंद की थी और फिर सारिपुत्र प्रकरण की थी। तो ये जो रचनाएं हैं ये 1 लाइनर फॉर्म में ही पूछ सकता है। अगर पूछ लिया कि सारिपुत्र प्रकरण जो है किसकी रचना है तो ये जो है अश्वघोष की रचना है, ठीक है। तो बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये तीनों जो है अश्वघोष की रचना है। अब धम्मपाल की रचना देखें अगर तो ये है परमार्थ दीपनी, परमार्थ दीपनी, ठीक है। अब वसुबंधु की अगर रचनाएं देखें तो एक तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है अभिधम्म कोश, विज्ञप्ति मातृका सिद्धि, विमिष्का तथा त्रिमिष्का, उसके बाद परमार्थ सप्तति, प्रकरण पद, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी जो यहाँ पे दिया गया है लास्ट वाला जो है ये है वज्र छेदिका विभाषा शास्त्र, ठीक है। तो वसुबंधु की जो है ये सारी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ये रचनाओं का नाम तो बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब। अगर नेक्स्ट रचनाकार देखें तो ये है असंग और इनकी जो रचना है ये एक पंचभूमि हो गई, योगाचार भूमि शास्त्र, अभिधम्म समुच्चय, महायान सूत्रालंकार, प्रकरण आर्यवाचा। अब है मैत्रेयनाथ, इनकी जो रचना है धर्मता विभंग, मनुष्यात विभंग। नागार्जुन की रचना देखें तो माध्यमिक कारिका, नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनकी जो है जितनी भी रचनाएं हैं अच्छे से देखते हैं हम लोग। माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्टिका, शून्यता सप्तति, शत सहस्त्रिता, विग्रहवर्तनी, अष्टसह प्रज्ञा पारमिता, ठीक है। ये सब जो है नागार्जुन की रचनाएं हैं। बाकी देखते हैं आगे। अब जो है यहाँ पे आगे आर्यदेव, ठीक है। तो आर्यदेव की रचनाएं देखते हैं। इनकी जो रचना है आर्यदेव की तो ये हो जाएगी चतुःशतक। बाकी शांतिदेव की रचना जो है शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और जो है बोधिचर्यावतार, ठीक है। तो 3 रचनाएं शांतिदेव की हैं। शांति रक्षित की रचना देखें तो तत्व संग्रह, माध्यमिकालंकार कारिका। चंद्र कीर्ति की जो रचना है ये है माध्यमिकावतार, ठीक है, प्रसन्न मुद्रा, ठीक है। तो माध्यमिकावतार जो है चंद्र कीर्ति की है और माध्यमिकालंकार अगर देखें कारिका जो है ये शांति रक्षित की है, ठीक है। बाकी जो है दिंगनाग की रचना देखें तो प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश, ये दोनों जो है दिंगनाग की रचना है। देव शर्मा की जो रचना है ये है विज्ञान काय, ठीक है। आगे देखते हैं धर्म कीर्ति की जो रचना है उसके बारे में।
तो जो धर्म कीर्ति की रचना है ये हो जाएगी न्याय बिंदु, प्रमाण वार्तिक, वाद न्याय, फिर है भिक्षुनी पातिमोख, दंतवंश, ये सब जो है धर्म कीर्ति की रचना है। नागसेन की ये जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, यह है मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसमें जो है मिलिंद के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न पूछे हुए हैं मिलिंद जो हैं, इसलिए इसका नाम मिलिंद पन्हो पड़ गया है। और ये जो रचनाकार हैं इसके ये हैं नागसेन। बाकी जो है बौद्ध भिक्षु महानाम जो है, इनकी जो रचना है ये दीपवंश और महावंश। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाकच्चायन। महाकच्चायन जो रचनाकार हैं इनकी रचना है नेति प्रकरण यानी नेति गंध। उपतिस्स जो है इनकी रचना है महाबोधिवंश, बोधिवंश। ठीक है, वच्चिकार की रचना देखें तो धूपवंश, और बुद्ध घोष की अगर रचना देखें तो ये है विशुद्धि भग्ग, हीनयान से संबंधित है ये। ठीक है, बुद्ध घोष की रचना विशुद्धि भग्ग। तो ये थे एक तरफ रचनाकार और उनकी रचनाएं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिए। बौद्ध धर्म के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है जैन धर्म शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में जो बातें हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों का नाम दिया गया है और उनके प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है, तो तीर्थंकर एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ प्रतीक लिखा हुआ है। तो देखते हैं, जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका नाम था ऋषभदेव, और इनको आदिनाथ भी बोलते थे, और इनका जो प्रतीक था ये वृषभ था। ठीक है, वृषभ था। तो पहले जो तीर्थंकर थे इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये ऋषभदेव थे। बाकी जो है अजीतनाथ हैं, तो इनका जो प्रतीक था ये गज था यानी हाथी था। शंभोनाथ है, इनका जो प्रतीक अगर देखें तो अश्व था, घोड़ा। ठीक है, अभिनंदन देखें तो अभिनंदन का जो प्रतीक था ये बंदर था। और सुमतिनाथ जो तीर्थंकर थे तो इनका प्रतीक था क्रौंच पक्षी। ठीक है, क्रौंच पक्षी। आगे देखते हैं, जो पद्म प्रभु हैं उनके क्या थे। पद्म प्रभु अगर देखें तो यहाँ पे कमल यानी पद्म। ठीक है, कमल यानी कि पद्म जो है ये इनका प्रतीक था। ठीक है, इनका प्रतीक था। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे सुपार्श्वनाथ पे। सुपार्श्वनाथ जो है इनका प्रतीक स्वास्तिक था। चंद्र प्रभु जो तीर्थंकर थे तो इनका प्रतीक जो है चंद्र था। बाकी सुविधिनाथ जो है इनका प्रतीक देखें तो बंदर, कपि, इनका भी बंदर था। शीतलनाथ का देखें तो ये जो है श्रीवत्स था इनका प्रतीक। ठीक है, श्रीवत्स था। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है ये है श्रेयांसनाथ, इनका प्रतीक जो है गैंडा है। और वासु पूज्य का प्रतीक देखें तो भैंसा यानी महिष जो है ये वासु पूज्य का प्रतीक है। और विमलनाथ जो तीर्थंकर हैं इनका प्रतीक वराह है। ठीक है, अनंतनाथ का जो प्रतीक है ये सेही है। तो हम लोग सबका देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई पता नहीं है कि किसका जो है पूछ ले कि कौन से तीर्थंकर का प्रतीक जो है क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबके देख लेते हैं। अब आगे धर्मनाथ। ठीक है, धर्मनाथ के प्रतीक देखें तो वज्र है। और शांतिनाथ का प्रतीक जो है मृग यानी हिरण है। कुंथुनाथ जो यहाँ पे हैं इनका जो है प्रतीक अज है यानी कि बकरा। आहरनाथ जो तीर्थंकर हैं इनका प्रतीक देखें तो मछली है। मल्लीनाथ का कलश है, ये पूछा हुआ है मिलान करने में, मल्लीनाथ पूछा हुआ है। फिर जो है मुनि सुव्रतनाथ जो है इनका जो है कच्छप है यानी कि कछुआ है। ठीक है, नेमिनाथ का देखें तो ये इनका नीलकमल है, इनका भी नाम पूछा हुआ है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अरिष्ट नेमि जो है तीर्थंकर, इनका अगर प्रतीक देखें तो शंख है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक जो है सर्प है और महावीर का सिंह है। तो ये जो नीचे के 3-4 नाम जो मल्ली के पास से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। ठीक है, तो इन तीर्थंकर के जो प्रतीक हैं उनको आप जरूर याद रखें। बाकी चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो है जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। सिद्धांत जो है जैन धर्म के, तो जो जैन धर्म के सिद्धांत है इसको 3 भागों में बांटा गया है, दार्शनिक सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। तो जो दार्शनिक सिद्धांत है इसमें देखें तो अनिश्वरवाद, कर्मवाद, अनात्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म, ये सारी जो बातें दी गई हैं दार्शनिक सिद्धांत में दी गई हैं। ठीक है, और व्यावहारिक सिद्धांत में देखें तो पंच महाव्रत, अड़ुव्रत, ये सब जो व्यावहारिक सिद्धांत हैं। और सामाजिक सिद्धांत में नारी स्वातंत्र्य, आचार, नग्नता और पाप, ये जो तीनों दिए गए हैं ये सामाजिक सिद्धांत में दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे।
तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है उसके बारे में देखते हैं। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है, तो पहला तो हो गया सम्यक दर्शन, इसमें वास्तविक ज्ञान के बारे में है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान में सत्य में विश्वास और सम्यक आचरण में सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ठीक है, तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न है, नाम याद रखना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जो जैन दर्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो जो जैन दर्शन है इसमें जो है पहला है अनेकांतवाद, ये जैन दर्शन है, और दूसरा है सप्तभंगिनय या फिर स्यादवाद। ठीक है, ये दोनों जो है जैन दर्शन है। ये भी पूछा हुआ है कि जैन दर्शन में कौन कौन से हैं, नाम दे दिया था और पूछा था कि ये किसका दर्शन है। ठीक है, तो जो अनेकांतवाद है इसमें बहुरूपता का सिद्धांत दिया गया है, बहुरूपता का, और सप्तभंगिनय या फिर स्यादवाद में देखें तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, बाकी जो जैन धर्म के ज्ञान है उसके बारे में देखते हैं। तो मति जो है ये इंद्रिय जनित ज्ञान है, और श्रुति देखें तो ये श्रवण ज्ञान है, अवधि जो है ये दिव्य ज्ञान है, और मना पर्याय जो है दूसरे के मन को जान लेना। तो ये जो 4 ज्ञान है ये जैन धर्म के ज्ञान के बारे में देखते हैं। तो मति, श्रुति, अवधि और मना पर्याय हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं या फिर अणुव्रत हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 5 नाम तो याद रखना है सबसे पहले कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 हैं इसी को जो है जैन धर्म के 5 महाव्रत या फिर अणुव्रत बोलते हैं। तो अहिंसा में क्या बोला गया है कि जीव की हत्या न करना, सत्य में सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह में आवश्यकता से अधिक संपत्ति का अर्जन न करना। ठीक है, अस्तेय में कहा गया है कि चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य में कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करना। तो यहाँ पे कुछ नोट में बातें दी गई है, उसको देखते हैं कि प्रथम 4 व्रत जो है वो पार्श्वनाथ द्वारा सृजित किया गया है, जबकि 5वां जो व्रत है ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये याद रखना है कि जो पहले के जो 4 हैं यानी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ये चारों जो है पार्श्वनाथ द्वारा सृजित किया गया था, और जो ब्रह्मचर्य है ये जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, तो अगर शुरुआत में पूछेगी कितने महाव्रत थे तो ये जो है 4 थे। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे देखते हैं। इसमें है कि जैन धर्म में कहा गया है, तो क्या कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। आस्त्रव यानी कि कर्म पदार्थ आत्मा में प्रवेश होते रहते हैं, जिससे नए कर्मफल बनते हैं। इससे एक दूषित कर्मफल का चक्र बनता है, जिसे आस्त्रव कहते हैं। ठीक है, बाकी है समर, इसमें क्या बताया गया है कि कर्म के आस्त्रव को रोकना ही समर कहलाता है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बाकी निर्जरा जो है ये तो पूछा हुआ है। तो इसमें दिया गया है कि संचित कर्मों के बंधन से मुक्ति का जो प्रयास है इसे ही निर्जरा कहते हैं। अनंत चतुष्टय में देखें तो कर्म फलों से मुक्ति के बाद जीवन जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे संलेखना है उसके बारे में देखते हैं। तो जैन दर्शन में उपवास या काया क्लेश द्वारा प्राण त्यागने की जो विधि है उसी को संलेखना बोलते हैं। ठीक है, संलेखना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जैन ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं कि जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ रचनाकार हैं। और फ्रेंड्स कभी कभी जो है ग्रंथ का नाम दे देगा और पूछता है कि इसमें से कौन सा जैन ग्रंथ है और कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से जो जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है इसके नाम को भी याद करते चलना है। तो जो कल्प सूत्र है, ये ग्रंथ जो है कल्प सूत्र अगर देखें तो इसके जो रचनाकार हैं ये भद्रबाहु हैं। ठीक है, भद्रबाहु हैं, और भद्रबाहु चरित की जो रचना है ये रत्न नंदी ने की है। हरिवंश पुराण की जो रचना है ये जिनसेन ने की है, और आदि पुराण की रचना ये जिनसेन ने की है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये जिनसेन ने किया है। पद्म पुराण की जो रचना ये रवि सेन ने की है, और उत्तर पुराण की जो रचना ये गुणभद्र ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप यहाँ पे है कि सम्रादित्य कथा, सम्रादित्य कथा यानी कि समराइच कहा, इसकी रचना किसने की है तो हरिभद्र सूरी ने की है। धूर्ताख्यान तथा कथा कोश की रचना जो है हरिभद्र सूरी ने की है, और कुवलय माला की रचना जो है उद्योतन सूरी ने की है। नीति वाक्य मृतम की अगर देखें किसने जो रचना की है तो सोमदेव सूरी ने की है, और परिशिष्ट पर्वन की रचना जो है हेमचंद्र ने की है। कथा कोश प्रकरण की रचना जो है जिनेश्वर सूरी ने की है, और उपभित्ति भाव
प्रपंच कथा की रचना जो है सिद्धर्षि सूरि ने की है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्याद मंजरी की देखें, अगर स्याद मंजरी की जो रचना है किसने की है, तो ये मल्लिक सेन ने की है। और द्रव्य संग्रह की रचना जो है नेमिचंद्र ने की है। और न्यायावतार की रचना जो है ये सिद्धसेन दिवाकर ने की है। तत्वार्थ सूत्र की अगर रचना देखें तो उमा स्वामी ने की है। ठीक है, न्याय दीपिका की रचना जो है धर्मभूषण ने की है, धर्मभूषण ने। श्लोक वार्तिक की रचना जो है विद्यानंद स्वामी ने की है। पंचविंशतिका ये पूछा हुआ एग्जाम में, इसकी रचना किसने की है, तो पद्मानंदी ने की है, पद्मानंदी ने की है। आगे देखते हैं। प्रवचन सार जो है, प्रवचन सार इसकी रचना जो है कुंद कुंद ने की है। ठीक है, कुंद कुंद ने की है। तो ये थे जो है कुछ रचनाएं थी यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग देख लिए। एक तरफ तो ग्रंथ दिया गया है और उसके रचनाकार का नाम दे दिया गया है। ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम के हिसाब से, के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना। ठीक है, चलिए अब आगे देख। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य जो कई बार पूछा हुआ है पेपर में। एक तरफ तीर्थंकर है और उनका जन्मस्थल पूछा है कि कहाँ पे है, तो ऋषभनाथ जो है ये देखें तो ये अयोध्या में इनका जन्मस्थल है। और संभवनाथ का जो जन्मस्थल है ये श्रावस्ती में है। पद्मनाथ का जो जन्मस्थली अगर देखें तो कौशाम्बी में है। और पार्श्वनाथ जो है इनका जन्मस्थल काशी में है। ठीक है, तो जिनके बारे में पूछा हुआ एग्जाम में यहाँ पे सबका नाम दे दिया गया है। और खासकर जो ये लोग यूपी से संबंधित हैं, तो इस वजह से इसे और याद रखना है। बाकी देखते हैं आगे, जो जैन संगीतियाँ हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ तो सम्मेलन वर्ष दिया गया है और स्थान, अध्यक्ष और परिणाम इसके क्या हुए थे। ठीक है, तो जो प्रथम जैन संगीति हुई थी इसका आयोजन अगर देखें तो 310 ईसा पूर्व तथा कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व मिलता है। और जो स्थान था पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में ये जैन संगीति हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे ये स्थूलभद्र थे। इसका परिणाम क्या हुआ था, तो इस संगीति में 14 पूर्वों यानी पुब्बो प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो अर्धमागधी भाषा में है का 12 अंगों का संपादन किया गया। इसी संगीति में जैन धर्म का जो विभाजन है ये अगर देखें तो दिगंबर एवं श्वेतंबर संप्रदाय में हो गया था। ठीक है, तो इसका जो विभाजन है दिगंबर एवं श्वेतंबर संप्रदाय में हुआ था। तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी उसमें हुआ था, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी इसका आयोजन 513 ईसा पूर्व में संपन्न हुआ। कहाँ पे, वल्लभी में हुआ था जो कि गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, देवर्दी यानी क्षमा श्रमण। इस संगीति में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। ठीक है, तो ये जो दोनों जैन संगीति थी इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तेरापंथी जो है ये श्वेतांबर संप्रदाय की एक शाखा है। ठीक है, तेरापंथी ये किससे संबंधित है, तो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। समैया देखें तो ये दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा है। तो समैया और तेरापंथी ये दोनों ध्यान रखना है कि किस संप्रदाय की शाखाएं हैं। ठीक है, बाकी जो है महावीर स्वामी के अनुयायी नरेश कौन कौन थे ये देख लेते हैं। महावीर स्वामी के तो पहला तो बिंबिसार था, ये मगध नरेश था। ठीक है, दूसरा उदयन ये सिंधु सौबीर नरेश, प्रद्योत ये अवंती नरेश, स्थानिक जो है कौशाम्बी नरेश, और मक्खली जो गोशाल है ये महावीर स्वामी का प्रथम सहयोगी था, मक्खली गोशाल। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ध्यान अच्छे से देना है, याद कर लेना है इसे कि महावीर स्वामी के कौन कौन से अनुयायी नरेश थे और बौद्ध धर्म में यानी बुद्ध के जो है कौन कौन से अनुयायी नरेश थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है मोस्टली जितना भी इम्पोर्टेंट था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में उसको हम लोग देख लिए हैं। बाकी जो एक चीज़ रह गया यहाँ पे ये है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर देखते हैं कि क्या क्या है। तो एक तरफ श्वेतांबर है और एक तरफ दिगंबर है। तो जो श्वेतांबर है इसमें कहा गया है इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर में जो है इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। ठीक है, ये जो दिगंबर हैं ये पूर्णतया नग्न रह करके तपस्या करते हैं। और जो श्वेतांबर है इस मत के अनुसार जो है स्त्री भी मोक्ष प्राप्ति कर सकती है। ये किस में कहा गया है, तो श्वेतांबर संप्रदाय में कहा गया है। और दिगंबर के अनुसार है कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, ये बात दिगंबर में बोली गई है। ठीक है, श्वेतांबर में है कि इस मत के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण में विश्वास करते थे, और अगर दिगंबर में देखें तो आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता था। ठीक है,
दिगंबर में ये बात कही गई है। अब देखते हैं आगे। श्वेतांबर में कहा गया है कि इस मत के अनुसार 19वें जो तीर्थंकर हैं ये मल्लीनाथ स्त्री थी। ये बात जो है किसमें कही गई है, तो श्वेतांबर में कहा गया। और दिगंबर में है कि दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, श्वेतांबर मत के अनुसार, और दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। प्रारंभ में मगध श्वेतांबरों का केंद्र था, कालांतर में मथुरा, उज्जैन तथा गिरनार केंद्र बने। ठीक है। पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो ये याद रखना है कि पूर्वी भारत में पुंड्रवर्धन और दक्षिण भारत में जो कर्नाटक था ये दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है टोटल हम लोग जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी यहाँ पे साझा की गई हैं, यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम पास आ गया है तो अपनी जो है तैयारी अच्छे से करिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स धन्यवाद।